हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, हम वो देखने वाले हैं। सुबह सुबह आपके पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली बार चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए, पॉजिटिव हो जाइए और अपने पार्टनर पे फोकस करना है अच्छे से आपको, ठीक है। और याद रखिएगा, ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करे आप उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए, ठीक है। और पॉजिटिव माइंडसेट से ये रीडिंग देखनी है और प्रे करना है यूनिवर्स से आपको क्लियर मैसेजेस मिले इस रीडिंग के दौरान। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के क्या मॉर्निंग थॉट्स हैं, क्या मॉर्निंग फीलिंग्स हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा महसूस कर रहे हैं। कंट्रोल, मॉरलिटी, ओके। ट्रैवलिंग, यहां पर है पॉलिटिक्स, फ्रेंड लाइन्स, ओके ओके। यहां पर है मोमेंट टू मोमेंट, ठीक है। बॉटम से देख लेते हैं आप एक कार्ड, द माइसर, ओके। तो मुझे आपके पार्टनर की जो एनर्जीज फील हो रही है यहाँ पर, देखो पहले तो ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, तो जोडिक साइन में इतना कंसंट्रेट मत किया करो, एनर्जीज पे जाओ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे एक कंट्रोल लिंक दिख रहा है, यानी कि ये अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। इमोशनल, डेफिनेटली आपके पार्टनर काफी इमोशनल होते हुए मैं देख रही हूँ इनको, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कहीं आप एक दौर से गुजरे हो जहां पर आप पहले बहुत ज्यादा इमोशनल होते थे, इनके बारे में बहुत ज्यादा सोचते थे, पर आप कहीं ना कहीं हर्ट फील करते हो। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ पॉलिटिक्स हुआ है, किसी ने गंदा खेल किया है, कोई थर्ड पर्सन की एनर्जीज हो सकती है, कोई तो है जो जिसकी नजरें खराब हैं, जिसने आप दोनों को अलग कर दिया, इनको भड़का दिया, चीजें गलत करी आपके सामने और इनके सामने तो अच्छा बन कर रहे और पीठ पीछे वार किया, ठीक है। बहुत हर्ट फील कर रहे हो और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उस इंसान को नहीं समझ पाए, ये आपको गलत समझते थे, ये आपको गलत बिहेव कर रहे थे उसकी वजह से, और ये नहीं समझ पाए कि वो तो गलत है। जो चीज आपको बहुत हर्ट करी, आपने इनको बहुत समझाया, आपने इनको बताया कि वो इंसान सही नहीं है, उनकी मत सुनो, उनकी बातों में मत आओ, बट स्टिल ये आते रहे। तो आप कहीं ना कहीं हर्ट मुझे दिख रहे हो, ठीक है। आप हर्ट फील कर रहे हो। आप अपनी, क्योंकि आप और आपके पार्टनर मुझे दोनों ही यहां पर दिख रहा है कि पहले तो मैं आपका बताऊं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी एनर्जीज को आप कंट्रोल कर रहे हो, अब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो। जो आप इनसे प्यार करते थे, जितना केयर करते थे, ऐसा मैं नहीं कह रही हूं कि आज भी नहीं करते हो, बट आप कहीं हद तक कंट्रोल कर रहे हो। आप किसी हद तक ना आप ऐसा सोच रहे हो कि अब ये चीजें आप दोनों के बीच में सही नहीं हो सकती, या आप बहुत नेगेटिव हो चुके हो क्योंकि आपके साथ इतना पॉलिटिक्स, आपके साथ इतना मैनिपुलेशन, आपके साथ इतनी गलत चीजें हुई हैं आपके पार्टनर के थ्रू, या किसी थर्ड पर्सन के साथ मिलकर इन्होंने किया, या आपके पार्टनर गलत नहीं भी थे, ठीक है। 10% लोगों के पार्टनर गलत भी नहीं थे, पर हुआ है, आप तो हर्ट हुए हो ना, आपको तो डिसअपॉइंट किया है ना उन्होंने, आप तो जैसा चाहते थे वैसा नहीं किया ना, आपकी बातें नहीं सुनी, तो आप लिटरली एक ऐसी चीज का शिकार हुए हो ना, पॉलिटिक्स का, गंदी सोच का, किसी के इवल आय का, किसी की गंदी इंटेंशंस का, किसी के गलत इरादों का शिकार हुए हो आप। आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को, ऐसा आपको फील हो रहा है किसी ने कोई रौत के चला गया हो, यानी कि मिटा के चला गया हो, ठीक है। लिटरली मैं आपकी एनर्जीज में वो चीजें देख रही हूँ। एक हर्ट, आपको गुस्सा है, आपके अंदर बहुत गुस्सा है अपने पार्टनर को लेकर, आप बहुत गुस्सा हो, आप फ्रस्ट्रेट हो गुस्से से ज्यादा, क्योंकि
आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने क्या कमी छोड़ दी थी, मैंने क्या कुछ कर दिया था जो तुम इतना बदले या बदली, क्या क्या गलत किया था, क्या गलत हुआ था, मैंने तो प्यार ही दिया, इमोशंस ही दिए, इतना सब कुछ किया, मुझे क्या मिला भाई, मुझे ये सब दिखाया क्यों? तो वो चीजें, एक क्वेश्चन, वो चीजें मुझे दिख रही है। आप अब काफी हद तक बदल चुके हो, काफी हद तक आप अब इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, काफी हद तक आप चेंज हो रहे हो और आप लेट गो कर रहे हो चीजों को, आप मूव ऑन करना चाहते हो। मैं ऐसा देख रही हूँ, आप मूव ऑन करना चाहते हो और मूव ऑन कर भी रहे हो, ठीक है, आप मूव ऑन कर रहे हो क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो इन चीजों से। बस यही चल रहा है आपके अगेंस्ट चीजें, मैनिपुलेटिंग, पॉलिटिक्स, प्लानिंग, गलत चीजें, बस आप थक चुके हो, लिटरली आप थक चुके हो और आपके अंदर तक गुस्सा भरा है अपने पार्टनर को लेकर या किसी थर्ड पर्सन को लेकर तो भरा ही है, पर अपने पार्टनर को लेकर आपको एक गुस्सा भरा है। आप थक चुके हो, ठीक है, इन चीजों से। क्योंकि हो सकता है, मुझे जो एनर्जीज यहाँ पर फील हो रही हैं, आपके सेपरेशन को 2 महीने, 2 साल या उससे ज्यादा हो गया है, सेपरेशन को काफी टाइम हो गया है, ठीक है, और आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई पॉजिटिविटी नहीं मिल रही, कोई कमिटमेंट नहीं मिल रहा, कोई जो आप चाह रहे हो, कोई इनिशिएशन नहीं मिल रहा है, कोई नेक्स्ट एक्शन नहीं मिल रहा है, इनकी तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप लिटरली फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। आप सोच रहे हो कि अब मैं क्या करूं, तो आप सीधे मूव ऑन कर रहे हो, अपने पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। और अच्छा है अगर आप रिलीज कर रहे हो चीजों को, तो कहीं ना कहीं रिलीज करना, देखो हर्ट तो हुआ है, गलत हुआ है, ठीक है, पर आप अगर जब तक हील नहीं होगे, अपने को रिलीज नहीं करोगे, तो अच्छी चीजों को कैसे आप मैनिफेस्ट करोगे, अच्छी चीज आपकी लाइफ में कैसे होगी, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में कैसे आएगी, जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे यूनिवर्स को, रिलीज नहीं करोगे, लेट गो नहीं करोगे, पकड़ के रहोगे, दुखी रहोगे, शौरों की एनर्जीज में रहोगे, परेशान रहोगे, तो कब तक आप ऐसे ही रहोगे, होपलेस से, क्योंकि आप होपलेस हो गए हो, ठीक है, नेगेटिव हो गए हो। अब आप चाहते हो आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आए। आपको ऐसा फील होता है ना कि मेरी लाइफ में हमेशा ही गलत हुआ है, दुख आया है, तकलीफ आया है, मेरे को समझा नहीं किसी ने, मैंने हमेशा हर किसी के लिए अच्छा किया, पर मेरे साथ क्या हुआ, गलत, बुरा, गंदा सलूक। तो ये चीजें आपके माइंड में चलती रहती है। आपकी पार्टनर की एनर्जीज में मैं देख रही हूं, यहाँ पर मोरालिटी का कार्ड है, यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है, यहाँ पर ट्रैवलिंग का कार्ड है। जो मैं देख रही हूँ ना, जिस चीज का आपको एक्सपेक्टेशन नहीं है, यानी कि आप सोच रहे हो कि अब ये नहीं आएगा या नहीं आएगी, अब चीजें खत्म हो गई है, तो वो चीजें ना अचानक आपकी लाइफ में होगी, क्योंकि आप में से काफी लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं और सरेंडर कर चुके हैं, कुछ ना कुछ टेक्निक कर रहे हो, होप आपने नहीं हारी है, तो कहीं ना कहीं आपकी ये होप ही आपको पॉजिटिविटी लेके आएगी। अगर आप होप हार चुके हो ना, होप बनाए रखो, ठीक है, टाइम लगता है, काफी टाइम हो भी गया है, पर एक होप बनाए रखो, क्योंकि यहाँ पर इनको लेसन मिल रहा है। आप चाहते थे ना कि इनको लेसन मिले, आपकी वैल्यू का एहसास हो, इनको पता चले कि इन्होंने क्या किया है, क्या गलत किया है आपके साथ इक्वालिटी करें, आपके साथ जस्टिस करें। तो यस, इनको लेसन्स मिल रहे हैं, इनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है, इनको पता चल रहा है, लिटरली आपकी वैल्यू का एहसास हो रहा है, ठीक है, तभी तो इनको लेसन्स मिल रहे हैं यूनिवर्स के थ्रू, गॉड के थ्रू, जिस वजह से ये आपकी तरफ अब बढ़ना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। इनको पता, देखो इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं आप मानोगे नहीं मानोगे, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, यानी कि आप इनकी तरफ आओगे नहीं आओगे, आप इनको सेकंड चांस दोगे भी या नहीं दोगे, आप क्या सोचते हो, इनको नहीं पता है, पर फिर भी एक रिस्क लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट और ट्रैवलिंग के कार्ड से वो दूरियों को ये खत्म करना चाहते हैं जो आप दोनों के बीच में आ गई है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। फ्रेंड लाइन्स का कार्ड है, तो फॉर श्योर मुझे ऐसा दिख रहा है कि दोबारा से एक फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके अंदर इमोशंस जगाना चाहते हैं, आपके अंदर वो प्यार अपने लिए दोबारा से ये देखना चाहते हैं। आपकी आंखों में जो प्यार खत्म हो गया है इनके लिए, आप अब वो प्यार नहीं करते अगर इनसे, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप ये नहीं देख पा रहे हैं आपके अंदर प्यार, ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने तो गलत किया। तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इसने भी तो एफर्ट्स नहीं किए, हो सकता है आपने उस समय एफर्ट्स किए, पर करंट की सिचुएशन में आप भी कोई ऐसा एफर्ट्स नहीं कर रहे, तो इनको ऐसा लग रहा है कि वो भी तो कुछ एफर्ट्स नहीं कर रही है, वो भी तो मुझे, या नहीं कर रहा है, वो भी तो मुझे संभाल सकता था या संभाल सकती थी।
अगर मैं गलत था तो मेरा साथ, उसने तो मुझसे प्यार किया ना, मेरा साथ नहीं छोड़ना था। पर आप भी कब तक चेस करते, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, आज पहले भी आपने चेस किया है, आज भी आप इन्हें चेस करो, तो कब तक? क्योंकि आपका दिल टूटा है, आप हर्ट हुए हो, तो अब ये आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि दोबारा से फ्रेंड जोन होना चाहते हैं, दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं एक नए ऑफर के साथ, फ्रेंडशिप के ऑफर के साथ, ठीक है। ये एटलीस्ट ऐसा चाहते हैं कि आप अब इनके फ्रेंड तो बन जाओ, क्योंकि बहुत चीजें इन्होंने आपको किससे छुपाई, गलत किया, तो अब ये आपके सामने पूरा दिल निकालकर, अपनी सारी बातें निकाल के रख देना चाहते हैं। जैसे वो होता है ना, पूरा दिल निकाल के रख दिया, एक खुली किताब की तरह बनना चाहते हैं, सब कुछ आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जीज में मैं देख रही हूं आपके पार्टनर को। और देख लेते हैं और कैसी एनर्जीज निकल के आती हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, और बताइए। द मून का कार्ड है यहाँ पर। यस, डेफिनेटली इनके दिल में आपके लिए प्यार है। 10 स्टार है बॉटम से, तो दिल में प्यार इनका खत्म नहीं हुआ है। बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा फील करते हैं, हर्ट फील करते हैं। देखो, आज तक क्या था कि ये प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा सोचते थे, बहुत लॉजिकल हो सकते हैं आपके पार्टनर, बहुत प्रैक्टिकल थे, पर अब ना ये दिल से सोचना चाहते हैं, हार्ट से सोचना चाहते हैं, अपने दिल से, दिल की सुनना चाहते हैं। अब ये प्रैक्टिकल होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, अब ये अपने दिल की सुनना चाहते हैं, क्योंकि इनका दिल जो है ना आपकी तरफ बढ़ने को बोलता है। देखो, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिख रहा है, हर इंसान में दोनों एनर्जीज होती है, यानी कि मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, ठीक है। तो आपके पार्टनर के अंदर मस्कुलाइन एनर्जीज ज्यादा एक्टिव थी कंपैरेटिवली फेमिनाइन एनर्जीज की, ठीक है। फेमिनाइन कहीं दबी दबी थी और मस्कुलाइन एनर्जीज बहुत हाई थी, यानी कि काफी लॉजिकल, काफी प्रैक्टिकल, बहुत ऐसे सोचते थे, दिल से नहीं सोचते थे, और हर्ट भी कर रहे हैं तो इनको फर्क नहीं पड़ रहा यार, मैं किसी का दिल दुखा रहा हूं या दुखा रही हूं, उसको कैसा फील होगा, वो कैसा फील कर रही होगी या कर रहा होगा, उसके दिल में कैसा लग रहा होगा, वो कैसा सोच रहा होगा, मतलब ये सोच रही होगी, उन्होंने कभी नहीं सोचा, ठीक है। वो बस अपना ही करते रहे, अपना एक माइंडसेट बना लिया जिसको ये उन्होंने फॉलो किया और वहीं पर ही चलते रहे, ठीक है। पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अब इन्होंने जितने घाव दिए ना, जो सेपरेशन आया है, आप अलग डायरेक्शन में हो इस वजह से, ये अलग डायरेक्शन में, पर अब वो दूरियां जो हो चुकी है ना कहीं उन दूरियों को ये कम करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं आपको। फिर से आपका जो टूटा हुआ दिल है, जो इनका टूटा हुआ दिल है, जो आप दोनों की डोर टूट चुकी है, उसको जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, और गाइड कीजिए। 18 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 10 ऑफ कप्स, ब्लेसिंग्स चाहते हैं इस कनेक्शन में, पूरा करना चाहते हैं अपने प्यार को, इस रिश्ते को पूरा करना चाहते हैं आपके साथ। जो इन्होंने सपने देखे, आपको सपने दिखाए, अच्छे घर के, अच्छी लाइफ के, या अच्छे प्यार के, या शादी के, या जो भी सपने देखे थे, छोटे छोटे जो भी सपने आपने देखे थे, आप फील करते थे, आप बोलते थे, तो वो आप सपने पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। आपके सपनों को पूरा करना चाहते हैं, उसमें काम करना चाहते हैं। जो दूरियां हैं ना आप दोनों के बीच में, बॉटम से 2 ऑफ वॉन्ड्स से है 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे दिख रहा है वो दूरियों को जैसे कम करना चाहते हैं। एक अट्रैक्शन दोबारा से, एक पैशन, एक आपकी तरफ झुकाव, क्योंकि यहाँ पर इनकी फेमिनाइन साइड ज्यादा एक्टिव हुई है, मस्कुलाइन अब सप्रेस हो रही है, तो जिस वजह से ये काफी इमोशनल हो रहे हैं, जिस वजह से ये समझ रहे हैं आपका प्यार, आपकी केयर, आपको और आपकी तरफ अट्रैक्शन। दूर दूर से देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि दूर दूर से स्टॉक करना, स्पाई करना, आपको, आपके बारे में जानना। देखो, अभी तो आपको, हाँ फॉर श्योर, ये छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी एनर्जीज को, अपने इमोशंस को, अभी तो ये छुपा रहे हैं, पर दूर दूर से नजर बनाए रखें कि आप कैसे हो, क्या है, कैसा फील कर रहे हो, सारी चीजें ये दूर दूर से नजर बनाए रखे हैं, ऐसा भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, और क्या एनर्जीज हैं। फिर से 2 ऑफ वॉन्ड्स निकल के आया है। डेफिनेटली इनके दिल में, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है ना, तो अब ये आपको अनब्लॉक करने वाले हैं। और मुझे ऐसा दिखता है ना, अनब्लॉक करेंगे, हो सकता है आपको कॉल मैसेज करें, जब भी करें, मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि अभी आ जाएगा, हो सकता है किसी को आ जाए अभी, बट जब भी आपको कॉल मैसेज करेंगे थोड़ा विक्टिम प्ले कर सकते हैं, यानी कि मेरी कोई गलती नहीं थी, वहां पर थोड़ा रोना धोना, थोड़ा विक्टिम प्ले, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो बी रेडी,
ये चीजें हो सकती है, क्योंकि काफी इमोशनल हो रहे हैं आपके पार्टनर, जिस वजह से थोड़ा इमोशनल हो सकते हैं। थोड़ा आपको ऐसा फील होगा कि यार रो रहा है या रो रही है। और ये ऐसा भी हो सकता है ना, मुझे ऐसा भी दिख रहा है, क्योंकि ये आपके साथ एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्टिंग करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं आप बदले हो और सोच रहे हैं कि कैसे मैं करूं न्यू स्टार्ट, कैसे मैं आऊं इसकी तरफ, कैसे मैं क्या करूं। तो हो सकता है आपको इमोशनल कर देंगे इस वजह से भी, ठीक है। रो जाएं जिससे आपका दिल पिघल जाए, क्योंकि आप इनको भी पता है आप इनको सैड नहीं देख सकते, आप इनको रोता हुआ नहीं देख सकते, ये चीजें भी इनको पता है ना। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यहां पर है एस ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है द डेविल, बॉटम से है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखो ये ना अपनी फैमिली में, या तो ये अपनी फैमिली के अब अगेंस्ट जाना चाहते हैं। अगर इनकी फैमिली ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही है, आप दोनों को एक नहीं होने दे रही है, इनकी मदर, इनके फादर या पेरेंट्स या कोई भी, ये अपनी फैमिली के अब अगेंस्ट भी जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे डिफरेंसेस तो दिख रहे हैं फॉर श्योर। यहाँ पर या तो इनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती है, या फिर ऐसा हो सकता है कुछ डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में, जिस वजह से इनकी फैमिली आपको पसंद नहीं कर रही है, या फिर नहीं चाहती कि ये आपसे शादी करें, ठीक है, फॉर श्योर मैं ये देख रही हूं। या फिर ऐसा है कि इनकी फैमिली पहले से ही आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, पर नहीं चाहती थी कि ये आपकी तरफ बढ़ें, आपके साथ रहें, आपको पसंद ही नहीं कर रहे थे वो लोग, ठीक है। ओवरऑल ये चीजें दिख रही हैं, जिस वजह से ये सोच रहे हैं कि अगर मैं इसके लिए, अगर मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाता हूं या जाती हूं तो क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या मेरे अगेंस्ट हो सकता है, क्या क्या चीजें मुझे फेस करनी पड़ सकती है। सुबह सुबह, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि सुबह सुबह ये यही सोच रहे हैं इस समय करंटली। मुझे यहाँ पर ये आपके बारे में, अगर मैं फैमिली के अगेंस्ट जाता हूँ या जाती हूँ, बात रखता हूँ, क्योंकि ये रखते हैं अपनी बात, ठीक है। और तो क्या क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, क्या क्या इनको इफेक्ट झेलने को पड़ सकते हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ये सब चीजें सोच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यस, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है ना कि इनकी फैमिली खुश नहीं होने वाली है अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं। तो कोई तो ऐसा है जो खुश नहीं होगा आप दोनों के रियूनियन से, आप दोनों के पैचअप से, कोई तो है ऐसा। आप लोग फॉर श्योर खुश होंगे, पर कोई ऐसा है जो खुश नहीं होने वाला है, ठीक है। ओके, मुझे यहाँ पर चाइल्ड की एनर्जीज भी दिख रही है। हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो इनसे, आपके बच्चे भी दूर हो चुके हैं आपसे, या आपके बच्चे इनके साथ रहते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ। आप डेस्परेटली चाहते हो, या आपके साथ भी रहते हैं तो भी आप डेस्परेटली चाहते हो या आपके साथ रियूनियन करें, आपकी तरफ बढ़े। तो वहां पर मुझे बच्चे सफर करते हुए भी दिख रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए दिख रहा है अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो यहाँ पर कमजोरी है इनके बच्चे, इस वजह से ये छोड़कर आपकी तरफ नहीं बढ़ते हैं। कुछ चाइल्ड की एनर्जीज दिख रही है, ठीक है, कुछ तो है। ये मैरिड लोगों के लिए है बेसिकली, या अगर आप मैरिड से डील कर रहे हो तो वो एनर्जीज है, या आप खुद मैरिड हो तो वो एनर्जीज मुझे दिख रही है। पर हाँ, फॉर श्योर मुझे ऐसा दिखता है कि आप दोनों के बीच में फैमिली इन्वॉल्वमेंट तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ लिटरली। जो खुश नहीं होते हैं आप दोनों के साथ से, या फिर नहीं चाहते आपकी शादी इनसे हो। यहाँ पर द डेविल का कार्ड है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक नेगेटिव पैटर्न्स आप दोनों की कनेक्शन में बने हुए आए हैं। लोगों का इन्फ्लुएंस करना, लोगों का बीच में कूदना, इस रिश्ते को खराब करना, काफी ऐसा मुझे दिख रहा है। नेगेटिव चीजें ना बहुत हुई हैं, नेगेटिव पैटर्न्स, आप बहुत टाइम से किसी के इन्फ्लुएंस का शिकार हुए हो, आपके पार्टनर शिकार हुए हैं, आप शिकार हुए हो, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे लिटरली, ठीक है। क्योंकि बॉटम से है 10 ऑफ वॉन्ड्स, हाँ, स्ट्रगल कर रहे हो, स्ट्रगल फेस कर रहे हो, दोनों ही बर्डन फील कर रहे हो एक दूसरे के बिना। आप ना सिक्योरिटी चाहते हो उनसे, आप इनसे एक प्रॉमिस चाहते हो कि ये आपके पास फॉर एवर रहें, फॉर एवर वाला साथ हो, आपके साथ जेन्युइनली ये रहें, ठीक है। फ्लर्ट करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, डेस्परेटली आपसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगे हैं ये, मैं इनकी एनर्जीज में देख रही हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा इनके अंदर फीलिंग्स आपके लिए डेवलप होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रही है।
तो चलिए थोड़े मैसेजेस और ले लेते हैं इनके, और कैसा फील कर रहे हैं ये। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं, और कैसा फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। यहां पर है आई कैन बी एज सिली एज आई लाइक विदाउट वरिंग दैट यू आर लव मी लेस। पता है ये आपके साथ इतना कंफर्टेबल रहते थे, इतना पागलपन करना, आपसे कुछ भी बोल देना, कुछ भी सिली सिली सी हरकतें करना, पर ये जानते थे आपका प्यार इनके लिए कभी कम नहीं होगा। और वाकई में आपने अपना प्यार कभी कम नहीं किया है, चाहे इनने कितनी गलतियां की हो, कुछ भी किया हो ना, आपके दिल से इनके लिए प्यार वो खत्म भी नहीं हुआ है, कम भी नहीं हुआ है। तो वो चीजें इनको याद आती हैं। वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम वेन वी आर टूगेदर। तो आप जब भी साथ होते थे ना दोनों पास्ट में, तो आपको टाइम का पता नहीं चलता था, आप एक दूसरे में खो जाते थे, एक दूसरे से बात करना, प्यार करना, उन चीजों में। तो वो मोमेंट ये दोबारा से अपनी लाइफ में चाहते हैं। योर वॉइस रेजोनेट डीपली इन माई सोल। आपकी आवाज, आपकी बातें इनके दिल में ना ऐसा अंदर तक चले जाती थी, आपकी बातें ये मानते भी थे। पास्ट में आप दोनों ने एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फॉर श्योर स्पेंड किया है साथ में। इफ आई हैड अ चूज ऑफ बीन विद एनीवन इन द वर्ल्ड आई वुड स्टिल चूज यू। तो इनको ऐसा फील हो रहा है ना, अगर मुझे फिर से मौका मिले किसी के साथ रहने का पूरी दुनिया में, तो मैं तुम्हें ही चूज करूंगा या करूंगी। मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ या तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि वो प्यार ना इन्हें आपसे मिला है, वो अट्रैक्शन आपसे मिला है, वो कंफर्ट आपसे मिला है। वो आप जो थे ना, इनको जज नहीं करते थे, ये क्या बोल रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपने कभी जज नहीं किया। जो दुनिया है ना वो बहुत जज करती है, ये ऐसा फील कर रहे हैं। एक कंफर्ट आपके साथ ही इन्होंने फील किया है। तो ये चाहते हैं ना, अगर मुझे फिर से एक मौका मिले, ये यूनिवर्स, ये मुझे डिवाइन एक मौका दे, तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, मैं तुम्हें ही चूज करूंगा या करूंगी। ठीक है, गलतियां हुई हैं, अब वो गलतियों से ये सीख रहे हैं। ठीक है, आई लव द वे यू लव मी। मैं तुमसे प्यार करता हूं जिस तरीके से तुमने मुझसे प्यार किया है ना, जितना पागलपन तुमने मुझे दिखाया है प्यार में, जितना प्यार तुमने अनकंडीशनल लव किया है, मैं वही प्यार दोबारा तुमसे चाहता हूं, और उसी से मैं प्यार करता हूं। तुमने मुझसे कितना प्यार किया है, ये उतना ही मैं प्यार करता हूं या करती हूं। यू ऑलवेज टेक द पेन अवे। तुम मेरा दुख, दर्द, तकलीफ चुटकियों में दूर कर देती थी या कर देते थे, ऐसा ये फील कर रहे हैं। होल्डिंग योर हैंड्स वाइल वॉचिंग अ मूवी इज जस्ट ऑसम। तुम्हारा हाथ पकड़ के मूवी देखना, तुम्हारा हाथ पकड़ के बातें करना, तुम्हारे हाथ पकड़ के टाइम वो स्पेंड करना मैं मिस कर रहा हूं या कर रही हूं। यू से सिली एंड क्यूट थिंग्स टू मेक मी लाफ। आप ना इनको हंसाते रहते थे, कभी कुछ जोक्स मार के, कुछ भी बोल के। आपने इनका मूड इतना लाइट किया है ना, आप ना इनसे बहुत सारी बातें शेयर करते थे, मुझे ऐसा दिख रहा है। अच्छी बातें, मजाक करते थे, फनी क्रिएट करते थे। एक बबली नेचर आपका हो सकता है, पास्ट में ऐसा था, काफी बबली नेचर, बहुत इनको एंटरटेन करना, इनको खुश रखना आपने किया है, बहुत प्यार दिया है, अनकंडीशनल लव। और आज भी आप करते हो, चाहे आप मानो चाहे ना मानो, चाहे आप कैसा भी प्रिटेंड करो। मैं जो एनर्जीज देख रही हूं ना, और ये भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, लिटरली मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। तो यस गाइज, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।